जी, आपका नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम सत्यनाथ षडंगी है। अच्छा, कल से जैसे 1 जनवरी से इस ट्रस्ट को बंद कर दिया गया है, जो यहाँ के जो गैस पीड़ित थे, उनका जो यहाँ पे इलाज चलता था उसको लेकर, तो फिर अभी क्या है, आगे क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा-सा बता दीजिए? जी, 31 दिसंबर को संभावना ट्रस्ट ने ये संभावना ट्रस्ट क्लिनिक को बंद कर दिया है फंड की कमी की वजह से, और इसके वजह से जो 37,000 से ज्यादा लोग जो लंबे समय की देखभाल के लिए पंजीकृत हैं संभावना क्लिनिक में, उनको बहुत समस्या होगी, क्योंकि संभावना क्लिनिक में जो इलाज दिया जाता है वो गैस पीड़ितों के तकलीफों को ध्यान में रखते हुए विशेष इलाज सुविधा है। इसमें आयुर्वेद, पंचकर्म और योग विधि द्वारा इलाज को आधुनिक चिकित्सा के साथ समेकित किया गया है, और ये समेकित इलाज गैस पीड़ितों को दिया जाता है, जिससे हम देखते हैं कि 37,000 में से बहुत बड़ी संख्या है जिन्हें स्थायी आराम मिला है संभावना के इलाज से। तो वो लोग सही इलाज से वंचित हो जाएंगे, और वो आ भी रहे हैं। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो दूसरी जगह उनको इलाज मिल पाए, लेकिन संभावना जैसा इलाज पूरे भोपाल में जो इलाज व्यवस्था है वो उपलब्ध नहीं है, तो इसके वजह से वो परेशानी है। और दूसरा, जो 52 लोग काम करते हैं वो उनकी नौकरी चली गई है इसके वजह से। और ये सारा जो फंड की कमी है, अगर देखें तो फंड की वास्तव में कमी है नहीं, क्योंकि दानदाता हैं जो दान देने को तैयार हैं, पर ये विदेश के आम लोग हैं। और 1996 से लेकर 2019 तक जो 23 साल संभावना चला है क्लिनिक, वो इन्हीं विदेशी साधारण विदेशी दानदाताओं के दान से चलता रहा। 2019 में अकारण FCRA पंजीकरण को खारिज कर दिया गया, और खारिज करने के बाद ये कहा गया कि 3 साल तक हम FCRA पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं दे सकते। तो फिर संभावना ट्रस्ट के तरफ से फरवरी 2023 को FCRA में पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन दिया गया, और जो गृह मंत्रालय का पोर्टल है उसमें कहा जाता है कि 90 दिन के अंदर आवेदनों पर फैसला होगा, पर 22 महीने बीत गए हैं, 2 साल होने को है, और अभी तक जो FCRA पंजीकरण का आवेदन है अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ, जिसके वजह से जो विदेशी दानदाता चंदा भेजना चाहते हैं उनका चंदा क्लिनिक तक पहुंच नहीं पा रहा है, और इसके वजह से क्लिनिक को बंद करना पड़ा है। तो अभी तक जो संभावना में इलाज लेने वाले और यहाँ काम करने वाले, ये हम लोगों ने मिल के यूनियन कार्बाइड जहर पीड़ित इलाज अधिकार मोर्चा बनाया है, और इस मोर्चे के तरफ से गृह मंत्री जी को 2 चिट्ठियां भेजी गई हैं अभी तक, और उनको ये जानकारी भी दी गई है कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन चिट्ठियों का मतलब जवाब क्या वो भी नहीं मिला है, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आया है। मेरा नाम रविशंकर तिवारी है। मैं नवजीवन कॉलोनी छोला दशहरा मैदान के पीछे रहता हूँ, वहाँ का निवासरत हूँ। मुझे 2-3 प्रकार की बीमारियाँ थी। सर्वप्रथम साइटिका, जो भी एक असाध्य रोग है, उससे मुझे बहुत तकलीफ था। मैं यहाँ आया, इलाज लिया, मुझे पूर्ण आराम मिला। इसके 2-3 महीने बाद गठियाबाई जिसे कहते हैं, वो भी एक असाध्य रोग है, उसका भी मतलब निराकरण होना, और जगह बहुत पैसा खर्च होता है, उसका भी इलाज नहीं है। मगर मैंने यहाँ वो दवाई ली, उससे मुझे 100% आराम मिला, और मतलब निःशुल्क यहाँ के स्टाफ का, यहाँ के डॉक्टरों का, यहाँ के समस्त कर्मचारियों का व्यवहार बहुत अच्छा है। मैं ये गुजारिश करूंगा जहां भी ये न्यूज सुने मंत्री वगैरह जो भी, कि ये ट्रस्ट किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोगों का एक बहुत बड़ा सहारा है। अब ये तो उस पर लेबल पे लिखा रहता है दवाइयों के प्राइस, अब ये हमें जानकारी नहीं वो कहाँ से मिल रही है, मगर पैसा तो लगता है। मगर यहाँ
निःशुल्क इलाज किया जाता है। बिल्कुल 2-3 इलाज हुए हैं मेरे, 1 रुपए का खर्च नहीं आया। अच्छा, आपके परिवार से और कोई भी पीड़ित रहा था? हाँ, मेरी मिसेज का भी इलाज चला है, मेरे बच्चे का भी चला, और छोटेपन में ही थोड़ा कम बोलता था, उसका भी इलाज हुआ है, सब ठीक है बिल्कुल। तो अभी आप यहाँ प्रशासन से या सरकार से क्या गुजारिश कर रहे हैं? भाई यही गुजारिश करते हैं कि हमारा मतलब क्या होगा, और हमी दिया जाओ, डीआईजी जाओ, वहाँ लाइन लगाओ। यहाँ क्या है कि बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, सबसे अच्छा स्टाफ का व्यवहार, और सबसे बड़ी बात तो बहुत ही जल्द दवाइयों से आराम। मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली है, आयुर्वेदिक सब प्रकार की दवाइयाँ हैं, अंग्रेजी भी है, आयुर्वेदिक भी है, पंचकर्म भी है, योगा भी है, मगर मेरा तो ये आयुर्वेदिक से ही संपूर्ण फायदा मिला है। सितारा भी। अच्छा, तो आप कब से यहाँ पे इलाज ले रही हैं? कितना समय हो गया आपको? मुझको काफी समय हो गया और यहीं का इलाज करती हूँ मैं। वो हमें दिया जाओ तो हमें दिया में कोई सुनवाई नहीं है, डीआईजी में कोई सुनवाई नहीं है, डॉक्टर देखते नहीं है। हाल सुना उन्होंने, कलम लिखा, वो बस जाओ दवा ले लो, क्या वो उल्टी सीधी हो या वो नुकसान दे या नफा दे, उसकी कोई उनको वो नहीं है। तो ऐसी दवा से क्या फायदा कि और डबल बीमारी बढ़ जाती है। वो जब से हमने यहाँ से इलाज किया है, अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले का बड़ा करम है कि हमारा बहुत